आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सब माओ को इंतज़ार होता है और ये हो रहा है स्कूल की छुट्टियां ख़त्म। जी हाँ, स्कूल की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक साथ ये भी न्यूज़ मिली कि फ़िज़िकली बच्चे नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लास होगी। और छोटे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती। जब रेहान स्कूल में दाखिल हमने करवाया था तब कोरोना का सीन था और हमने जब वो कोरोना ख़त्म हुआ था तभी हमने इसको स्कूल में एडमिशन करवाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं। रेहान तो अब बड़ा हो गया है, इस वजह से वो अपनी ऑनलाइन क्लास अच्छे से ले सकता है, लेकिन इसहान जो है अभी बहुत छोटा है, वो बिल्कुल भी अपनी क्लास नहीं ले सकता और अभी भी बिल्कुल नहीं बैठता क्लास में। लेकिन यहाँ हमने शॉपिंग कर ली थी और शॉपिंग में जस्ट स्टेशनरी और बुक पैक लिया था, क्योंकि ये बुक्स वगैरह तो चाहिए ही होती हैं, इस वजह से हमने इसको ले लिया। बाकी जो शॉपिंग थी, यूनिफॉर्म, शूज़ और बाकी एसेसरीज वगैरह, वो हमने अभी नहीं ली, इसलिए क्योंकि उसमें टाइम था। हमने कहा था दोबारा टाइम निकाल के बच्चों के साथ आ जाएंगे। उसके बाद हम गए ग्रॉसरी करने, और ग्रॉसरी बहुत अरसे बाद हमें इम्तियाज़ आए थे। इससे पहले हम अपनी करीबी ही एक मार्ट है वहाँ से कर लेते थे, क्योंकि यहाँ बहुत दूर पड़ता था जाना, और मेरे हस्बैंड बहुत फटीक उनको होती है कि बाहर जाने में, और स्पेशली बहुत दूर जाने में। और आई थिंक लेडीज़ की सबसे फेवरेट शॉपिंग यही होती है, ग्रॉसरी करना, और इसमें कोई इंटरप्ट करेगी तो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी शॉपिंग को पहले ही कह दिया था कि मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे और इस चीज़ पे रोकिएगा नहीं। और ग्रॉसरी करते इस दफ़ा एक ऐसा ब्लंडर हुआ कि जो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो हमेशा सारी लाइन्स जो है कवर करती हूँ, और आई डोंट नो इस दफ़ा क्या होगा कि एक लाइन मिस हो गई, और रास्ते में ही मुझे याद है कि हमने बच्चों की बहुत सी कुछ चीज़ें नहीं ली, लाइक टीथ ब्रश और पाउडर लोशन वगैरह, और भी छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो स्किप हो गई। आई थिंक वो जो लेन हमने छोड़ी थी वही हुआ। कभी भी मैंने कभी भी अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाई नहीं, हमेशा उधर मॉल में जाते हैं और वहाँ पे सारी लाइन कवर कर लेते हैं और आपकी सारी ग्रॉसरी हो जाती है। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और वैरायटी के साथ, यही मुझे इस तरह का फ़ायदा लगता है, वरना मुझे वैरायटी इतनी कहीं भी ज़्यादा नहीं मिलती। हाँ, बहुत से कुछ ऐसे मॉल्स हैं बड़े, या बहुत से ग्रॉसरी स्टोर हैं जहाँ पे मिल जाता है, बट ये है कि वो खासे दूर पड़ जाते हैं हमारे घर से, बहुत ही ज़्यादा दूर, इस वजह से हम वहाँ नहीं जाते। कुछ देसी खाने का मूड था, हमने कहा चले इन ख़याम का रुख किया जाए। पहले कहीं और डिसाइड किया जा रहा था, लेकिन ये है कि ये ट्रीट जो है मेरी बहन की तरफ से थी। बहुत अरसे से ना देसी खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि हम रील्स हमेशा देखते रहते थे, और उसमें जब आप एक तरह की रील देखो तो आपको उसी तरह की ही रील्स आती रहती है। तो वो खाने पीने की रील्स देख देख के ना मुझे लगता है डाइट का जो है सत्यानाश कर दिया था इस रील ने। कुछ अर्से से ना मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स रीडिंग का स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बुक्स रीडिंग जो है रेहान बहुत शौक से करता है, और मैं भी करती थी शादी से पहले, लेकिन ये है कि शादी के बाद थोड़े से चेंज आ गया लाइफ में, इस वजह से बुक्स रीडिंग का भी कोई टाइम नहीं रहा, मसरूफियत बढ़ जाती है लाइफ में। तो मैंने यही सोचा है कि मैं रेहान को उसकी दोबारा लाइन पे वापस लाती हूँ, क्योंकि वो बहुत शौक से पढ़ता था, लेकिन बीच में आके उसने भी छोड़ दी। तो मैंने कहा कि चलो हम दोनों ही स्टार्ट करते। तो रेहान के रिक्वेस्ट पे हैरी पॉटर मैंने लाई हूँ। बुक्स रीडिंग जो है बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है उनकी स्टडी के लिए, तो इसलिए अब रेहान स्टार्ट